हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आपके दुश्मन के बारे में 2 वीडियोस बनेंगे। एक पहला हो चुका है, ये सेकंड रहेगा। इसमें एनर्जी क्या आती है, किस तरीके से आती है, मेरे व्यूअर्स के क्या दुश्मन रोएंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के दुश्मन रोएंगे। जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मेरे दुश्मन, मेरे व्यूअर्स के दुश्मन, शत्रु क्या अब रोएंगे, उनकी एनर्जी हम लोग देखने आए हैं। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये है आपकी रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है, उसमें पार्ट 1 डाला हुआ है, नंबर 1 डालकर रखा हुआ है। सेकंड ये वाली आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस जो आ रही है कि क्या अब आपके दुश्मन रोएंगे, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रोने वालों में से नहीं है। अभी स्थिति आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कतें आ रही होगी। ठीक है, दोनों वीडियोस को पार्ट 1, 2 दोनों को सुनना है, देखना है, आपको समझना है। जो आपसे रेजोनेट करती है वो आपकी रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड है, इसलिए आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपका शत्रु रोगा, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये अभी भी आपके साथ हैं। ठीक है, अभी भी आपके साथ है, या आपके कुछ समय, कुछ सप्ताह, कुछ महीने, कुछ साल पहले ये चीज़ें शुरू हुई थी। इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ा है उसका भी उत्तर दे देती हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि इनको कहीं ऐसी बातें इस तरीके से फील होती है कि आप उनमें से शामिल हो सकते हैं जिन्होंने आप में, मतलब आपने कुछ इनके ऊपर किया है, या आपके माध्यम से किसी तरह का इनके काम नहीं बन रहे हैं। इनकी लाइफ, इनका जॉब, इनकी बिजनेस, इनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। सोसाइटी में मान सम्मान आपकी वजह से नहीं मिल रहा, काम इनका आपकी वजह से नहीं बन रहा, फैमिली लाइफ आपकी वजह से कुछ नहीं है। यानी कुछ आपने ऐसा कुछ करा है, या कुछ आप सोचते हैं उनके लिए गलत या नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, जिसको लेकर ये काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ एनर्जी, तो इन्होंने आपके साथ काफ़ी चीज़ों में बराबरी करने की कोशिश की है। बराबरी का मतलब ये है कि इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा था अगर लाइफ के किसी भी फेज़ में, तो इन्होंने पलट कर आप पर वार किया है। आपके द्वारा किया गया, नहीं किया गया, इस पर रीडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि यस, आपको भी एक टाइम हो सकता है कि आपने इसका जवाब दिया हो, आपने इनका कुछ गलत सोचा हो या गलत किया हो। नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो इसी तरीके की आ रही है, एक्शन की। ये देखिए, एक्शन लेते हुए, और ये नेगेटिव एनर्जी, दोनों अगर एक दूसरे को देखा जाए तो एक्शन भी इस बेस पर लिया गया है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है आपकी साइड से, उनकी साइड से। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज हुई हो। हम किसी के, हमारा कुछ गलत होता है तो हम भी कुछ एक्शन करते ही हैं। ठीक है, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता ही है। और ऐसे लोग जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, ऐसे लोग जो आपसे काफ़ी आपके एनिमीज़ होते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, या फिर कुछ नहीं हो तो आपसे जेलसी रखने वाले लोग भी बहुत इस तरीके की कामों में शामिल होते हैं, और आपके द्वारा नहीं किया गया है तो भी इनको ऐसा लगता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर कन्फर्म आपको कर देते हैं कि इस तरीके की चीज़ें उनको फील होती हैं, लगती हैं। आने वाले टाइम पर हो सकता है कि एकदम से एक नया स्टेप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी चीज़ों में परिवर्तन देख करके ये एकदम से एक्शन के
मोड में आ जाएंगे और फिर उस पर अपना कुछ लोग आपके सामने खुल कर आएंगे। उनकी एक्टिविटीज़, उनका बिहेवियर, उनके शब्द, आपको ऐसा फील होगा कि यस, मुझे कहीं ना कहीं हार्म करने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर कर रहे हैं या किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है किसी भी काम को लेकर। क्योंकि उनका एक फोकस बना हुआ है और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा ये नज़र रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई काम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी शक्ति, ऐसी कोई पावर, जबकि ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं यहाँ, बट उनका ऐसा सोचना है कि आप इस तरीके की एनर्जीज़ के साथ कुछ वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न बताएं कि ये बहुत कामों में बहुत ज़्यादा, अगर बोला जाए तो उन लोगों में से हो सकते हैं जहाँ पर इन्होंने आपके ख़ास तौर से मित्रों का यूज़ किया हो, आपके रिलेटिव्स का यूज़ किया हो, आपके जान पहचान वालों के लोगों का यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है। तो यहाँ पर फैमिली भी आ जाती है, यहाँ पर आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपके सोसाइटी के लोग भी आते हैं, जान पहचान के रिलेटिव्स के लोग भी आते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि यस, इस तरह के लोगों का इन्होंने यूज़ किया और बखूबी आपको परेशान भी किया है। आपसे दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने, क्या ये रोएंगे? तो यस, यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही है कि ये रोएंगे नहीं, ये रोते आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इनका डाउट, इनका शक, इनका भय, इनको बहुत सी चीज़ों में, और इनका कंपटीशन या इनका एक नज़रिया जो आपके खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है, नफ़रत का, चिढ़ का, बराबरी का। यहाँ अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इनके पास है, बट ये आपकी चीज़ों पर यहाँ पर नज़र लगा कर बैठे हैं। क्यों? चाहे वो आपकी खुशी हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपकी फैमिली हो, ये चीज़ें हैं, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो। इनको ऐसा फील होता है कि ये आपसे कम है और इस वजह से है कि कहीं आप इनको परेशान करते हैं। एक चीज़ को और देखा जाएगा तो दुविधा बहुत ज़्यादा रहता है इनके साथ। आप लोगों को क्लियर करने के लिए बता दें कि आप में से ज़्यादातर लोग या आपके जो दुश्मन हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख ज़्यादा हो सकता है, 7 तारीख हो सकता है, 5 तारीख और यहाँ 4 तारीख, बहुत और 6 तारीख बहुत ज़्यादा कंफर्म है। इस तरीके की डेट ऑफ बर्थ में पहला नंबर मतलब डेट जो हो सकती है कुछ लोगों के लिए 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, ठीक है, 26 हो सकती है। इस तरीके से आ रही है आपके नंबर्स जो हैं निकल करके आ रही है। ख़ास डेट है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ख़ास समय, दिन, डेट हो सकती है वो, जहाँ पर इन्होंने आपके अगेंस्ट ऐसी एक नेगेटिव एनर्जी भेजी हो, नेगेटिविटी वाली बातें की हो, नेगेटिव एक्शन लिया हो, किया हो, करवाया हो, सोच रखी हो, इस तरीके की बातें आती है। ये क्या आपका दुश्मन रोएगा? हमारी रीडिंग है तो यस, इस तरीके की चीज़ों को ना जो इनडिसीज़न में खड़े हुए हैं। इनडिसीज़न का मतलब ये नहीं रहता कि इनको कोई रास्ता या वो नहीं मिल रहा है, एक ही चीज़ नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। ये अपने रास्ते में अक्सर जब जाते हैं तो दूसरों के रास्तों को देखते हुए इनका मतलब रहता है कि गौर करके आना और जाना। अगर कहीं इनकी किसी के भी रास्ते में लगता है कि ये इजीली निकल जाएगा या निकल जाएगी या बहुत अच्छा लाइफ है या बहुत अच्छी ज़िंदगी है, तो इनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। आपके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए ये लोग खड़े रहते हैं। आपको इस तरीके से फील होता है कि ये शायद अपने रास्ते में रुके हुए खड़े हैं या फिर ये कुछ अटके हुए हैं, आपको एहसास कराने के लिए। रियलिटी ये रहती है अंदर ही अंदर ये अपने लिए वर्क कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ में यहाँ पर आपके दुश्मन ने बहुत सारे, कहते हैं ना, भीतर घात करना, इस तरीके की चीज़ें की है जो आपने उस वक्त एक्शन नहीं लिया और आपको समझ में नहीं आया। तो इनका टाइम वो आ गया है कि जब ये पावरलेस हो रहे हैं गाइस। यहाँ पर बहुत चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये न्यू बिगनिंग या टावर मूवमेंट जो होता है वो एक नई शुरुआत करने के साथ साथ चीज़ों को होता है कि आपकी उनकी लाइफ में जो अभी हम आपके दुश्मनों को देख रहे हैं कि क्या वो रोएगा, तो हाँ वो रोएगा। ये टावर मूवमेंट बहुत जल्द उनकी लाइफ में आने वाला है और
आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो चुका है, मतलब आ चुका है ये चीज़, और नहीं है तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं। टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आएगा जहाँ पर ये जिस पावर के साथ खड़े हुए थे, जिस स्ट्रेंथ के साथ खड़े हुए थे, जिन शक्तियों के साथ खड़े हुए थे, तो वहाँ पर जो पॉजिटिव इनकी पावर थी, एनर्जी थी, ऑरा थी, वो नेगेटिव वे पर चलने की वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है। अब ये इनके खिलाफ होता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ उल्टी होगी, इस वजह से ये रोएंगे क्या, परेशानियों का दौर इनका शुरू हो चुका है और दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं। उन दिक्कतों को की वजह से ये रोएंगे। मानसिक रूप से ज़्यादा इनको कष्ट रहेगा कि ये बहुत इस तरीके के कार्ड्स हैं जो इनके ओर बताता है कि इनके लिए मानसिक कष्ट ज़्यादा हो रहा है। अभी इस वक्त की एनर्जी में कष्ट ज़्यादा हो रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इनको कुछ आँखों का प्रॉब्लम भी होगा गाइस, ठीक है। आँखों की प्रॉब्लम भी चल रही होगी साथ में। इस तरीके की चीज़ें और भी हैं जो निकल के आ रहा है। पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो इनका साथ छूट रहा है, परिवार के लोगों के साथ ही इनका खुद, इस वजह से भी ये रो रहे हैं। इनके खुद के अपनी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ख़ास हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है फैमिली मेम्बर से जो खुद का इनका अपना, ठीक है। तो ये इनका साथ जो होता है ना कि फैमिली वाले साथ नहीं देते हैं, या फिर उनकी वजह से इनको कष्ट हो रहा है और ये रो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शो यही किया जाता है कि ये कर्मा इनके बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से ये होते हैं। अगर इनके कर्मा इतने अच्छे होंगे गाइस, तो यकीन मानिए अगर ये कर्मा अच्छे होंगे तो इनका ये टाइम तो पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ है, लेकिन वो एक टाइम था, एक वक्त था जब कर्मा, अच्छे कर्मा का फल इन्होंने भोगा है, ठीक है। अभी जो चीज़ है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून इनकी लाइफ में उस समय को ला रहा है जहाँ पर ये ऑब्स्टेकल्स को फेस करेंगे। अभी तक हो सकता है कि इन्होंने नहीं किया है, इस वजह से इनको रोना पड़े, और ये रो भी रहे हैं, इनको फील हो रहा है, इनको समझ में आ रहा, सामने से दिख भी रहा है। एक रीज़न भी हो सकता है इनकी लाइफ में, एक ऐसी लेडी हो सकती है, एक ऐसा बंदा हो सकता है जो काफ़ी चीज़ों में इनकी कहते हैं ना रुकावटें पैदा करना या दुश्मनी निभाने वाला। यहाँ पर क्लियर ऐसी चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये कोई ख़ास तौर से बंदा हो सकता है जो इनके लाइफ को और ज़्यादा क्रिटिकल बनाएगा, डिसीज़न नहीं लेने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, सोच पूरी नहीं होने देगा, और क्रिएटिविटी इनकी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन के, वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न हो सकता है इनका शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है। यहाँ पर ये दो कष्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और एनर्जी लेस होना, और यहाँ पर वाटर एलिमेंट इनके साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। और जब आपके साथ वाटर एलिमेंट वर्क नहीं करता है तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ का चक्कर जो साइकिल रहता है वो उल्टा चलने लगता है, मतलब चीज़ें बहुत बिगड़ने लगती हैं। जहाँ पर फीलिंग्स होनी चाहिए, जहाँ पर इमोशंस होने चाहिए, जहाँ पर कम्युनिकेशन होना चाहिए रिलेशन के लिए या किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, वो भाव शून्य हो जाता है। जब वह भाव शून्य होता है तो उसके अंदर एक खिंचाव, चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं जिसको फील करता है इंसान, और सामने से लोगों पर एक्ट या रिएक्ट भी करता है, उसका उल्टा उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ पर देखिए दुश्मन इनकी ओर ही देख रहा है, मतलब ये रोएंगे क्या, रो रहे हैं। इनको किसी पर यकीन नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है, किसी रिश्ते पर ये अपनी नींव नहीं रख सकते, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि ये भी हमारा अपना नहीं, ये भी हमारा अपना नहीं, वो भी हमारा अपना नहीं। यहाँ पर चीज़ें दिख रही है। और एक बात और है, वो साथ साथ इनको फील होता है कि इन्होंने जैसा नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव काम आपके खिलाफ़ किया है, वो चीज़ अब इनको लग रहा है कि हमारे साथ ज़्यादा हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। इस वजह से और भी ज़्यादा पावर को बढ़ाने के चक्कर में अगर देखा जाए तो ये नए नए तरीक़ों को अपना रहे हैं, नए नए तरीक़ों को अपनाते हैं कि इन चीज़ों से ये निकलना चाहिए। बैलेंसिंग करने की कोशिश के साथ साथ बहुत
ये अपने आप को में एक इंसान होता है, जब बिगड़ती है चीज़ें तो वो उसका रास्ता बदलता है, सही रास्ता बदलता है कि शायद ये चीज़ें इसलिए बिगड़ रही है कि हम गलत रास्ते में थे, हमारी गलत सोच थी, गलत बिहेवियर था, गलत कर्मा था। अब हमको दूसरा ट्रैक चेंज करना चाहिए, दूसरे रास्ते में जाना चाहिए। इंसान करता भी, चेंज भी करता है और अपने अंदर भी परिवर्तन लाता है। कहीं उसको फील होता है एक टाइम पर, क्योंकि पावर जो एनर्जी रहती है वो ना गलत लोगों पर भी ईश्वर ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस पर भी पड़ती है कि इसका रास्ता बदल जाए, बट उसके पास्ट लाइफ कर्मा जो रहते हैं उसको कहीं छूटने नहीं देते हैं। ठीक है, छूटने नहीं देते हैं। उनमें से बहुत लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं कि अभी तक हमने जो गलत किया, गलत सोचा, गलत था, नहीं जाना, नहीं करना, अब हमको रास्ते में जाना है, सीधे रास्ते में जाना। बट ये लोग ऐसे हैं, यहाँ पर जो एनर्जी आपके सामने आ रही होगी वो इस तरीके की है कि ये ज़िंदगी गाइज ये नहीं सुधरने वाले, नहीं सुधरने वाले। क्यों? क्योंकि हर रिश्ते के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ किया है। हर रिश्ते के, चाहे वो बाहर की दुनिया हो या इनकी खुद की अपनी लाइफ, ये कहीं अपनी लाइफ के साथ भी ईमानदार नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न भी बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होगे ज़्यादातर आपके पास इस एनर्जी में फील हो रहा होगा रेड 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 रेड। ठीक है, फायर एलिमेंट होने के साथ साथ इनके ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा इनको कहते हैं ना, उनके साथ भी ये साथ नहीं दे सकते, साथ नहीं खड़े हो सकते। अगर होंगे तो उसके पीछे कुछ मजबूरी होगी, उसमें इनका कुछ हित होगा, कुछ मतलब होगा, तब ये आगे की ओर जाते हैं। हालांकि कोशिश इनकी यही है, एक अपने आप को आगे ले जाने के लिए उस सपोर्ट सिस्टम को ढूंढना। इक्वली अगर ये कर रहे हैं कहीं तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं नहीं शायद इनमें चेंज या परिवर्तन आया है, देखिए कितना बदल गए हैं। लेकिन यहाँ भी है, इनका बेस जो है ना वो सही नहीं है। रूट चक्र पर ये कभी वर्क नहीं करते हैं गाइस, ठीक, आपको बता दें। तभी इनके अंदर ये प्रवृत्तियाँ आती हैं जो रूट चक्र पर या फिर अर्थ तत्व के साथ मिलकर, अर्थ एलिमेंट जब आपके साथ वर्क करता है तो एक इंसान बहुत सॉलिड हो जाता है। उसकी कनेक्टिविटी बीच के तत्वों से हो या ना हो, बट वो अपने आप में बहुत ईमानदार रहता है, बहुत मेहनती रहता है, बहुत सॉलिड लाइफ रहती है उसकी। मेहनत की वजह से वो अपनी लाइफ को आगे ले जाता है, जिसका कहते हैं कि स्ट्रगल किया, पर उसको स्ट्रगल का, मेहनत का फल, दिक्कतों का फल, दुखों का, कष्टों का फल उसको मिलता है, एक टाइम पर ज़रूर मिलता है। ठीक है, और ऐसे लोग ज़्यादातर ईमानदार होते हैं, ये कन्फर्म है। पर यहाँ जो एलिमेंट जो है वो इनके साथ वर्क नहीं कर रहा है। ये फोकस कर सकते हैं, तो इस वजह से ये रो रहे हैं कि क्यों नहीं वो चीज़ें इनके पास आती हैं, या क्यों वो चीज़ें इनके पास पावर के साथ या स्थिरता के साथ नहीं आती, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, और ना ही इनके अंदर रहेगी। क्यों? ये स्टेबिलिटी वाला ये है ही नहीं रोल। ये देखिए सोर्ड है, यहाँ पर सोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एक और चीज़ आपको ऐसी चीज़ें कुछ दिख रही होगी जो छुपी हुई है, पर ऐसा लगता है कि किसी पर वार करने के लिए है। ठीक है, सामने से आपको एक ड्रेस थोड़ा सा अट्रैक्टिव अच्छा लग रहा होगा, बट आप इनकी आँखों में देख सकते हैं कि क्या कि कितनी अजीब भयानक सी आँखों का इनका वो है। तो ये एयर एलिमेंट को बताता है। ठीक है, एयर एलिमेंट ज़्यादा वर्क उस पर ही ये लोग ज़्यादा रहते हैं, उस पर ही ये वर्क करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये रोएंगे, परेशान होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि एनर्जी पर आधारित ये है, तो अभी इनके साथ ये चीज़ें चलेंगी और बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कतें जो आ रही हैं उसके आपको ही कहीं ना कहीं इसका दारोमदार आपके सिर में पूरा ठीक रहा, कहते हैं ना, आपके सिर पर फोड़ देना। इनको गुस्सा भी आती है, चिढ़ भी होती है, नफ़रत भी होती है, फिर ये आपके सामने प्यार से भी आते हैं। दोस्ती के रूप में, दोस्त अच्छे एक वेश में, कहते ना, एक अच्छा वेश बना लो। आप अंदर से क्या हुआ, क्या पहना है, ऊपर से अच्छा आवरण होना चाहिए, तो ये उस पर ज़्यादा यकीन रखते हैं।
आप लोगों का जो एनर्जी ऑरा रहता है वो सॉलिड एनर्जी ऑरा पर वर्क करता है कि कम ही सही पर अपनी मेहनत से अपनी ईमानदारी से चीज़ों पर वर्क करते हैं। एनर्जी दोनों की ओर से तब एक्सचेंज होती है जब दो लोग एक साथ वर्क करते हैं। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपने इनको जवाब दिया हो, कुछ ऐसा किया हो, एनर्जी निगेटिव एनर्जी सेंड की हो, जिसकी वजह से ये अपने अंदर नहीं सुधार करना चाहते हैं। आपका रास्ता तो आपको पता है कि किस रास्ते में जाना है और शायद ये उसको कंप्लीट करने के चक्कर में आप बैठे हैं। तो आपको ये गाइडेंस है कि याद रखना होगा कि फायर एलिमेंट ठीक है, अच्छा है। कभी कभी चीज़ों बहुत कम दिनों में आपको पावर के साथ चीज़ें दिखेंगी कि यस आपकी ओर हो सकता है कि कोई काम बने, कोई ऐसी बात हो, कुछ अच्छा मैसेज भी मिले। मैसेज के साथ साथ आपका कहीं जाना भी हो सकता है, आपके पास कोई ख़ास लोग आ सकते हैं। फैमिली के लिए आप काफ़ी अच्छे काम करेंगे, अच्छे बड़े डिसीज़न लेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे। फैमिली के लिए यहाँ पर आपका एक साथ खड़ा होना दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर चीज़ें हैं कि वो आपके जो भी दुश्मन हैं वो क्या रोएंगे, तो यस हाँ रोएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी स्ट्रेटजी जो है वो फेल होते हुए दिख रही है। किसी टाइम को लेकर के उन्होंने इंतज़ार करके बैठा हुआ है गाइस, ठीक है। किस पर्टिकुलर टाइम कुछ उन्होंने सेट किया था, कुछ टाइम पहले या समय पहले, या अपने मन में, सोच में, विचार में, अपनी करनी में कि यस इस समय हमको ये करना है, और इस तरीके की उन्होंने बराबर से तैयारी करके रखी हुई है और उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौन सी एनर्जी जो उनको रोक रही है? वही है कि एयर एलिमेंट पर चल रहे हैं, तो एयर एलिमेंट उनकी चीज़ों को बिखेरेगा, बर्बाद करेगा, भ्रम पैदा करेगा, डिसीज़न नहीं लेने देगा, रास्ते में कहीं बीच में रोक देगा, रुकावटें पैदा कर देगा, उनके खिलाफ लोगों को ला करके खड़ा कर देगा। तो यहाँ ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग कि क्या आपका दुश्मन रोएगा, तो यस हाँ अब वो रोएंगे और रो रहे हैं गाइस। ये थी रीडिंग। ओके, बाय बाय।